तो नक्सलियों के खिलाफ एक सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। मुठभेड़ लगातार जारी है और आपको बता दें कि नक्सली बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा नड़पल्ली के जंगल में ये मुठभेड़ जारी है। ताज़ा जानकारी के साथ रायपुर से ही हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। सोमेश, आपसे जानना चाहेंगे, 80 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, मुठभेड़ जारी है, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त का? जी, मैं आपको बताऊं, ये जो मुठभेड़ हो रहा है, मुठभेड़ का 5वां दिन है। करीबन 80 घंटों से मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ का तेलंगाना बॉर्डर है, करकेट्टा का ये जो जंगल है, इस इलाके में सुरक्षा बल के जवान पिछले 80 घंटों से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं और इस इनकाउंटर में अब तक 3 नक्सली मारे जा चुके हैं और बाकी की बॉडी रिकवर हो रहे हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो बस्तर का इलाका है, सबसे घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, बीजापुर दंतेवाड़ा, इस इलाके में सुरक्षा बल के जवान लगातार सूचना मिली थी, उस इलाके में लगातार सुरक्षा बल के फोर्स नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर उनका इनकाउंटर कर रहे हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, जहां पर इनकाउंटर चल रहा है, पिछले 5 दिनों से चल रहा है और सुरक्षा बल के जवान पिछले 80 घंटों से नक्सलियों के साथ इनकाउंटर कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, जमीन से लेकर आसमान तक उन नक्सलियों पर नजर रखी जा रही है। जो करकेट्टा का पहाड़ी है, उस इलाके में जो नक्सलियों ने करीबन चारों तरफ आईडी लगा दिया है, जिसके बाद जो सुरक्षा बल के जवान धीरे धीरे आगे बढ़े, करीबन 100 से 150 आईडी को डिफ्यूज किया गया है। और ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इस ऑपरेशन में बस्तर पुलिस, डीआरजी, महाराष्ट्र पुलिस, तेलंगाना की पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, तमाम ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। और करीबन जो सुरक्षा बल को सूचना मिली थी कि इस इलाके में करीबन 300 से ज्यादा नक्सली छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें 3 राज्यों की पुलिस थी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। और फिलहाल अभी भी उस इलाके में मुठभेड़ जारी है। एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, लगातार इस इलाके में मुठभेड़ चल रही है और M17 जो हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का, इसकी भी मदद ली जा रही है। जंगल में जो सुरक्षा बल के जवान को इनके माध्यम से खाना भी पहुंचाया जा रहा है। और फिलहाल जो एक मोस्ट वांटेड नक्सली है छत्तीसगढ़ में, अगर जिसकी चर्चा होती है, हिडमा के छुपने की जानकारी मिली थी और जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है। हालांकि जो सुरक्षा बल के जवान है, जो बीजापुर का इलाका है, जो जंगल में सुरक्षा बल के जवानों ने 4 इलाकों को घेर लिया है और फिलहाल अभी भी मुठभेड़ जारी है इस इलाके में। जी सोमेश, इन नक्सलियों के कितने मारे जाने की कोई आंकड़ा सामने आ रहा है इस वक्त मुठभेड़ के दौरान? और दूसरी बात, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने साफ तौर पर 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया करने की बात कही है, उसी की कड़ी में ये ताबड़तोड़ कार्रवाई हम लगातार देख रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। अगर माना जाए तो अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। पिछले 80 घंटों से उस इलाके में मुठभेड़ चल रहा है और जो सुरक्षा बलों के द्वारा एक जो जानकारी दी गई है, जिसमें 3 नक्सलियों को मार गिराया है और अभी भी उस इलाके में मुठभेड़ जारी है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, जिसका असर भी दिख रहा है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और कई नक्सलियों को भी मार गिराया है। पिछले 2 सालों में 350 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है और 1100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है, इससे प्रभावित होकर जो नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 80 घंटे से मुठभेड़ चल रही है और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि जो 3 मोस्ट वांटेड नक्सली है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नक्सली का नाम है हिडमा के ऊपर 1 करोड़ का इनाम है। हिडमा के बारे में आपको बताऊं, हिडमा 4 लेयर पर उसकी सुरक्षा रहती है। हिडमा जो सबसे खतरनाक नक्सली माना जाता है, इसने कई बड़े वारदात किए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल को ये जानकारी मिली थी, एक इनपुट मिली थी कि हिडमा कड़ीगुट्टा के पहाड़ियों में छुपा हुआ है। कड़ीगुट्टा की पहाड़ियों को सुरक्षा बल के जवान चारों तरफ से घेर लिए हैं। करीबन 10,000 से ज्यादा जो सुरक्षा बल के जवान इस पहाड़ियों को घेर कर रखे हैं और इस ऑपरेशन में बस्तर फाइटर, डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, महाराष्ट्र पुलिस, तेलंगाना की पुलिस, चारों जो सारे लोगों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद इलाकों में मुठभेड़ जारी है। एक महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं, जो सुरक्षा बल के जवान है, सबसे ज्यादा उनको खतरा आईडी से होता है। जो पहाड़ी है इस इलाके में, जो नक्सलियों ने चारों ओर आईडी बम लगा दिया है, इसके बाद बड़ी मुश्किल से सुरक्षा बल के जवान धीरे धीरे उस इलाके में पहुंच रहे हैं, चारों तरफ से उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, सुरक्षा बल के जवान ने इन सारे पहाड़ियों को घेर लिया है, सारे नक्सली भी घेरे जा चुके हैं और मुठभेड़ अभी भी जारी है। जी
सोमेश, 3 राज्यों का ये संयुक्त अभियान है और ऐसे में ये कौन सा इलाका है जहां पर मुठभेड़ जारी है और भी कौन कौन से ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पर सर्चिंग ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, आपने देखा होगा कि जो लगातार जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, यहाँ लगातार सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर इनकाउंटर कर रहे हैं, जिसमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, इन इलाकों में नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर इनकाउंटर भी किया है। और आज जो मुठभेड़ चल रही है, छत्तीसगढ़ का तेलंगाना बॉर्डर है, बीजापुर जिले के करेगुट्टा का जंगल है, ये हिडमा का कोर इलाका है। जिस तरह से सुकमा पूर्ववर्ती जो हिडमा का कोर इलाका हुआ करता था, उसी तरह से हिडमा का कोर इलाका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नक्सली है इसी पहाड़ में छुपे हुए हैं, जिसके इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना की पुलिस शामिल की गई है। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो नक्सली है उन पर ड्रोन कैमरे से, हेलीकॉप्टर से, तमाम आधुनिक हथियारों से उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। और ये जो ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। पिछले 5 दिनों से ऑपरेशन जारी है। 80 घंटे से ऑपरेशन हो गया। दिन रात जो नक्सलियों के इलाके में, कोर इलाकों में सुरक्षा बल के जवान लगातार पैदल चल रहे हैं, पहाड़ों का सफर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके सामने बहुत सारी चुनौती है, तपती धूप है, 43-44 डिग्री का तापमान है उस इलाके में। इसके बाद भी सुरक्षा बल के जवान लगातार डटे हुए हैं, नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, नक्सलियों को इनकाउंटर कर रहे हैं। और जो लगातार इनकाउंटर चल रहा है, और ये इनकाउंटर कब तक चलेगा, हालांकि ये सुरक्षा बलों की तरफ से स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, लेकिन इनकाउंटर खत्म होने के बाद ये पता चल पाएगा कि अब तक कितने नक्सली मारे गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आप भी लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत